एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के बाद हम एमकॉम करें या फिर हम बीएड करें, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। सो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज एमकॉम, ठीक है। उसके बाद अब कुछ लोग पूछने लग गए हैं कि बीएड बेटर है या फिर एमकॉम बेटर है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप आगे चल के 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाना चाहते हो, अकाउंट्स या बिजनेस जो भी है, अगर आप उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस इट इज कंपल्सरी टू हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एमकॉम होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास एमकॉम नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके बेसिस पे मैं 11th एंड 12th को पढ़ा सकता हूँ, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नीड टू हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन कॉमर्स। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग वी हैव। नाउ पहले बीएड करें या पहले एमकॉम करें, ये वाला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। लुक, जब अभी अप्रैल में या फिर नॉट अप्रैल में, मे बी मई या जून में जब भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स आउट होंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप दोनों के फॉर्म्स जो हैं वो फिल करें, दोनों के लिए रजिस्टर करें। नाउ अगर आप बीएड के लिए जस्ट आफ्टर योर बीकॉम अगर आप रजिस्टर करते हो, इन दैट केस आप जो पेडागोजी चूज करोगे, when you will register now, you will get this option. You have to choose 2 subjects that you will be teaching during your school days, जब भी आपकी जॉब लगेगी तब। तो you have to choose those subjects right now. One is pedagogy 1 and the other is pedagogy 2. तो there are various pedagogies. So अगर आपने सिर्फ BCom कर रखी है, in that case you need to choose other subjects इन पेडागोजी 1 एंड उसके बाद पेडागोजी 2 में जो भी सब्जेक्ट आपने ड्यूरिंग योर बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है, आप उसको चूज करोगे। और उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट्स की, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो। तो मेजरली जो बनता है ना, वो बनता है आपका इंग्लिश की। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आपको अदर सब्जेक्ट में मतलब पेडागोजी 1 में अदर सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड पेडागोजी 2 में आपको कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, जो कि कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। बट जो मेन पॉइंट होता है कि अराउंड 200 पॉइंट समथिंग आपके 200 मार्क्स का आपने पेपर दिया होना चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ होता है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो 11th और 12th को ही पढ़ाना है, इन दैट केस एमकॉम तो नेसेसरी है ही। अब आपको क्या करना है, आप दोनों के फॉर्म्स फिल करना। यू नेवर नो कि आपका जो लक है या फिर आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको किधर लेके जाने वाला है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जो बीएड के एंट्रेंस का जो भी सिलेबस है एंड जो एमकॉम के एंट्रेंस का सिलेबस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, पोल्स अपार्ट, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं बीएड का भी कर लूंगा एंड मैं एमकॉम का भी कर लूंगा और दोनों मेरा एक ही प्रिपरेशन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जो भी एंट्रेंस का सिलेबस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड बीएड में आपका सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम जो एडमिशन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन ही है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आप दोनों को फिल कर दो फॉर्म्स को, जब भी फॉर्म्स आउट होंगे आई लेट यू नो, उस वक्त आप दोनों को फिल करना, बीएड भी फिल करना, आप एमकॉम भी फिल करना। और अगर आपका दोनों में एडमिशन हो जाता है बाय गॉड्स ग्रेस, तो आप एमकॉम चूज करना। उसके बाद फिर आप बाद में कभी बीएड कर लेना, पहले एमकॉम करना उसके बाद बीएड करना। और सपोज अगर आपका एमकॉम में नहीं हुआ, बीएड में हो गया, इन दैट केस आप पहले बीएड कर लेना। उसके बाद फिर आपका जब बीएड ओवर हो जाए उसके बाद आप अपना जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है दैट इज योर एमकॉम, आप वो कर सकते हो और फिर आप 11th एंड 12th को भी पढ़ा सकते हो। तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, आप पहले कोई सा भी कर सकते हो। बस जनरली हम कहते हैं कि भाई पहले अगर आप एमकॉम कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर आप पेडागोजी चूज कर लेते हो पहले ही। अब आपका ये भी डाउट होगा कि सपोज मैंने आज पेडागोजी को चूज की अपने बीएड के लिए और मैं कल जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो विल आई बी एलिजिबल फॉर 11th एंड 12th? यस ऑफ कोर्स यू वुड बी एलिजिबल। अब कोई इंसान ये थोड़ी ना कि एक बार मान लो मैंने बीएड एक बार की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो अब मैं दोबारा से बीएड करूंगी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता है। तो आप एलिजिबल रहेंगे। जस्ट रिमेम्बर कि दोनों के लिए करना, ठीक है। और दोनों कोर्सेज ही अच्छे हैं, घर बैठे रहने से तो बहुत अच्छा है। ओके, सो गो फॉर बोथ दीज चॉइसेस। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे दोनों के लिए फिल करना एंड उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस